इस वीडियो में हम लखनऊ की एक प्रतिष्ठित इमारत बड़े इमामबाड़े को देखेंगे। परिसर में प्रवेश पूर्व की ओर स्थित 3 दरवाजों या त्रिपोलिया गेट से होता है। मुख्य द्वार के सामने एक नौबतखाना है। वहां विभिन्न वाद्य यंत्रों वाले संगीतकार बैठकर शाही स्वागत के लिए संगीत बजाते थे। यहाँ और परिसर के अंदर अन्य संरचनाओं पर आप जो ये 2 मछलियां देखते हैं, वे अवध के नवाबों का प्रतीक थी। पहले द्वार के बाद एक लॉन है, फिर परिसर के अंदर ले जाने वाला एक और द्वार है। परिसर के अंदर की संरचनाओं में एक इमामबाड़ा, आसिफी मस्जिद और एक शाही बावली शामिल है। इस परिसर का निर्माण 1784 में नवाब आसफ उद दौला द्वारा अकाल के दौरान नागरिकों को काम देने के लिए शुरू किया गया था। निर्माण 1791 में पूरा हुआ था। इसे वास्तुकार हफीज किफायत उल्ला ने डिजाइन किया था। यह आसिफी मस्जिद है। ये सीढ़ियों के साथ एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसमें 3 अनार के आकार के गुंबद और किनारों पर 2 ऊंचे मीनार हैं। ये बड़ा इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा एक ऐसा हॉल है जहां शिया मुसलमान विभिन्न समारोहों, मुख्य रूप से मुहर्रम के लिए इकट्ठा होते हैं। मुहर्रम करबला में पैगंबर के पोते और उनके साथियों की शहादत का प्रतीक है। लगभग 1300 साल पहले पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत को शोक के साथ मनाया जाता है। शिया मुसलमान काले कपड़े पहनकर बड़े इमामबाड़े में जमा होते थे और यहीं से जुलूस निकाला जाता था। यह इमामबाड़े की सामने की दीवार है, जिसमें दोहरे मेहराब वाले दरवाजों की एक पंक्ति है, जिन्हें आयताकार चौखटों से सजाया गया है। एक दरवाजा जनता के लिए खुला रखा जाता है, बाकी जालीदार खिड़कियों से बंद रहते हैं। यह इमामबाड़े का नक्शा है। इसमें 3 हॉल हैं, फारसी हॉल, चीनी हॉल और भारतीय हॉल। ये फारसी हॉल है, जो इमामबाड़े का बड़ा गुंबजदार केंद्रीय कक्ष है। गुंबज के नीचे चारों दिशाओं में लाल बलुआ पत्थर की एक बालकनी है। इस हॉल की एक प्रमुख स्थापत्य विशेषता यह है कि इसे बिना खंभों के बनाया गया था। ये दुनिया के सबसे बड़े हॉलों में से एक है जिसमें कोई सहायक बीम या खंभे नहीं है। छत पर मेहराबदार मार्गों को बनाकर छत को सहारा दिया गया है। आप यहाँ इनमें से कुछ मार्गों के खुलने देख सकते हैं। छत पर बने इन मार्गों को भूलभुलैया के नाम से जाना जाता है। हॉल में कई तरफ से पर्याप्त रोशनी आती है। वहाँ झाड़फान भी हैं जो नीचे लटकते हैं। झाड़फानों से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करने के लिए दर्पणों की एक पंक्ति का उपयोग किया गया है। हॉल में नवाब आसफ उद दौला और इस संरचना को बनाने वाले डिजाइनर किफायत उल्ला की कब्रें हैं। हॉल में मुहर्रम के जुलूसों के दौरान ले जाने वाले ताजिया भी हैं। ताजिया इमाम हुसैन, पैगंबर मोहम्मद के पोते की कब्रों के प्रतीक या प्रतिकृतियां हैं। ये हॉल चीनी हॉल के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यह चीनी वास्तुकला से प्रेरित है। ये हॉल जमीनी स्तर पर चौकोर है, मध्य स्तर पर अष्टकोणीय हो जाता है और शीर्ष पर 16 पहलू वाला होता है। ये भारतीय हॉल है। ये फर्श के स्तर पर गोल और शीर्ष पर अष्टकोणीय है। छत के बीच में एक बड़ा पुष्प का नमूना है। किनारों पर कुर्सियां लगी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन कुर्सियों का इस्तेमाल रानियों या बेगमों द्वारा किया जाता था। ये संरचना तरबूज जैसी दिखती है और इसे दरबुजा हॉल के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम ऊपर भूल भुलैया घूमने जा रहे हैं। ये संकरे गलियारों और सीढ़ियों का एक जटिल जाल है। गलियारों के साथ गुंबजदार संरचनाएं छत को सहारा देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनके मार्ग पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बन गए हैं। भूल भुलैया में 489 एक जैसे दरवाजे हैं और आगंतुक अक्सर इसके रास्तों से गुजरते समय खो जाते हैं, इसलिए गाइड के साथ जाने का सुझाव दिया जाता है। अब हम शाही बावली जाएंगे। इसके 2 खंड हैं, एक आयताकार खंड और दूसरा एक गहरा गोलाकार कुआं है। ये कुएं का आयताकार खंड है। दोनों तरफ मेहराबदार खुलने के साथ छाया हुआ मार्ग है। आयताकार खंड के पार एक गोलाकार कुआं है। गोलाकार कुएं के आसपास के हिस्से में भूमिगत मार्ग, कक्ष और सीढ़ियां हैं। अपनी शीतलता के कारण इसका उपयोग गर्मियों में विश्राम स्थल के रूप में भी किया जाता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाले दिनों में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।